बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा धन्यवाद। बाद में आए आप और लेकिन चर्चा यही है कि सर आखिर आजम प्रेम कैसे जाग गया। अखिलेश यादव ने आपसे पीडीए की का तंज कसा तो आज आप मुस्लिम वोट अखिलेश यादव से काटना चाह रहे हैं कि आजम प्रेम जागने के पीछे का कारण क्या है। चिंता कैसे हो गई सर आजम खान की। आपकी सरकार में तो सालों से जेल में है, आते हैं फिर भेज देते हैं आप लोग जेल में। नहीं, इसमें अनिल आजम गोयल प्रेम जी। का मामला नहीं है। मेरी आवाज जी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। अनिल राकेश जी गोयल जी मेरी बात करें। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आप स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं, बात करें आप अपनी। राकेश जी, ये आजम प्रेम का मामला नहीं है। ये जी एक उदाहरण देके बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अगर मुख्यमंत्री का फैसला करेगा तो परिवार करेगा, और वो भी परिवार में से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी अध्यक्ष का फैसला करे तो परिवार करे, और परिवार में से कोई ना कोई वो व्यक्ति बनेगा। आप एक बात देखें, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, कितने यादव हैं वो आप ही देखें। सारे परिवार के लोग ही सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी, एमएलसी हैं। आप मतलब उसका एक उदाहरण देके कहा कि आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के सीएम बनने के लिए शिवपाल उनके नाम यादव पर का विचार नाम नहीं नहीं हुआ। लिया ना सर, शिवपाल सर, यादव का नाम नहीं लिया आपने, इसलिए थोड़ी मैं सी बेचैनी मैं हो कह गई लोगों की। बहुत मैं कहता रहा हूँ, नहीं बहुत यादव है, सबके नाम नहीं लिए जा सकते। इतनी लंबी सूची है कि कितने नामों को याद करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, चाहे शिवपाल यादव है, बाकी यादव हैं, इन्होंने और यादवों में भी सिर्फ परिवार वाले यादव, यदि यादवों में और बहुत नेता हैं, बहुत अधिकारी हैं, बहुत लोग काम कर सकते हैं, और समाज के अंदर भी बहुत है। पीढ़ी के अंदर भी अकेले यादव नहीं है, बाकी समाज के लोग भी हैं। आपने बाकी समाजों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा। आपने उनको सत्ता में भागीदारी नहीं दी, आपने उनकी सेवाएं नहीं दी, ना पार्टी में, ना सरकार में, ना संगठन में, ना सरकार में। आजम खान तो एक उदाहरण देके बताया है कि आजम खान को इतना वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके नाम पर मुख्यमंत्री के लिए चर्चा नहीं हुई। ये इस पार्टी सोचे आपको कि लगता नहीं मुसलमानों है को सर वोट कि तो आजम चाहती है। खान के अलावा भी कई नेता नहीं, सपा में ऐसे थे जिनके साथ अन्याय हुआ, नाम उनके भी मैं लिए जा सकते थे। राकेश जी, राकेश जी देखो, नाम एक उदाहरण के लिए कोई नाम लिया जाता है तो एक ने या दो नाम लिए जाएंगे। हम उदाहरण दे, हम डिबेट की बात नहीं करें। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है, काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर, उसकी ईमानदारी के आधार पर। उस आधार पर किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी मौका दिया जा सकता है। वो सिर्फ ठीक है, हिंदुस्तान में एक पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अतुल चाहे यादव मुलायम जी सिंह यादव की बीजेपी। पार्टी हो, जी सर, अतुल यादव चाहे एक जी राकेश भाजपा जी, सपा है हाँ हाँ सर, 10 सेकंड में बात एक करें। से, चाहे जी चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, सवाल। चाहे हाँ शरद पवार की, कोई भी जितनी पार्टियां हैं इनकी सब परिवारवाद पर चल रही है, और ठीक परिवारवाद है पर सर। चलने के बाद में परिवारवाद को साथ लेकर के चल रही है। हम ये कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आगे आने का अधिकार होना चाहिए। उनकी मेहनत के आधार पर हमको फैसले लेने चाहिए, इससे लोकतंत्र लेकिन मजबूत सर होता उनका है। तो कहना है अब ना कि परिवार उनके में पास अपना विजय गोयल जी उनका, माफ कीजिएगा अनिल गोयल जी, उनका तो कहना है ना कि उनके पास अपना संविधान है, उस संविधान के हिसाब से चलते हैं। हर पार्टी का अपना संविधान है, इसमें फिर आपको समस्या क्या है। परिवार नहीं के लोग नहीं तो आपके उनके, साथ भी है। सर क्या उनके संविधान में लिखा है कि सिर्फ मेरे परिवार के आदमी मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ ये क्या उनके सवाल पूछा संविधान जा में लिखा है सकता कि है। मेरे परिवार का ठीक आदमी है पार्टी अध्यक्ष अतुल बनेगा? जी। या मैं संविधान किसान में परिवार कहा से लिखा हुआ है कि नहीं, मुलायम सिंह सुन तो यादव लीजिए, परिवार के लोग ही राष्ट्रीय संविधान अध्यक्ष में बनेंगे? सुन तो लीजिए, संविधान हाँ में बस कहा लिखा हुआ जी मुलायम जी। सिंह यादव परिवार अनिल के लोग ही अनिल अध्यक्ष अतुल, बनेंगे? अतुल जी को, अतुल जी आज जब पंकज चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने पीडीए की नई परिभाषा दे दी, पारिवारिक दल अलायंस। अनिल गोयल जी आपसे इस पर मैं जवाब चाहता हूं। उन्होंने पीडीए की परिभाषा दे दी पारिवारिक दल अलायंस। आपके यहाँ भी तो देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपके यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी पहले भी परिवार के लोग पार्टी में उच्च पदों पर रह गए हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो वो परिवारवाद नहीं है क्या सर? परिवार का ही एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया आपके यहाँ, अनिल जी।
राकेश जी, बड़ा स्पष्ट है कि परिवारवाद का मतलब है कि सिर्फ पूरी पार्टी पर उसी परिवार का कब्जा। आप एक बात बताएं, नितिन नवीन जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले जेपी नड्डा हमारे अध्यक्ष थे। क्या जेपी नड्डा और नितिन नवीन एक परिवार से आते हैं? या उससे पहले वेंकैया नायडू जी थे, उससे पहले नितिन गडकरी जी थे, क्या वो कोई एक परिवार से आते हैं? आप हमारा तो स्पष्ट है कि अगर अध्यक्ष बना है तो कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से। हम पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और ये सिर्फ एक परिवार को लेकर के साथ की बात चलती है। उनके कहने में और हमारे कहने में एक अंतर है। जहां बड़ी हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे कि बोले भाई दोनों ने पहले ही तय कर लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। विचार विमर्श करने के बाद में हमने एक नाम को तय करा तो उससे भी पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन वो विचार विमर्श के बाद में हमारे सभी संगठनिक जो संगठन है सबसे करके विचार करके कामकाज पार्टी के कार्यकर्ता योग्यता देखते हुए, और हम ये बात कहते हैं कि हमारे पार्टी का कोई भी सेक्रेटरी मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, और बूथ अध्यक्ष भी बन सकता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्र अध्यक्ष तक हमारा सेक्रेटरी कार्यकर्ता कोई भी बन सकता है। वो किसी परिवार से तय नहीं है। उसकी योग्यता, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में देख करके हम पार्टी का कार्यकर्ता बनाते हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मिनिस्ट्री हो। अतुल जी से जवाब लेते थे, ठीक है? अतुल जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ, भारतीय जनता, मुझे कहीं जाना, मुझे मैं बात अभी ये सुन लीजिए, बात अनिल गोयल जी आप समझ, मुझे कहीं जाना है। अतुल जी बात पूरी कीजिए अपनी, फिर आपके पास आ जाऊंगा। जी, अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं सुबह शाम टेलीविजन पे सुन तो लीजिए, पे बैठा रहता हूँ, बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी मतलब आपकी पार्टी में आ जाए तो मेहनत से, समाजवादी पार्टी में आ जाए तो मतलब परिवारवाद, ये क्या बात है? मीठा पूरे मतलब आप हैं वो परिवार के मेहनत से है, क्या बात है? परिवार के दूर घूमती है, उसको उससे कैसे तुलना कर लेंगे? सचिव भी है, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है। अरे सुन लीजिए, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो विभिन्न पदों पर रहेंगे यार, ये क्या बेकार की बात है? अरे विभिन्न पदों पर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है। बात पूरी करनी है, ठीक है? अनिल जी प्रश्न खड़ा किया नीरज जी, और दोनों ही प्रवक्ताओं से मैं इस पर जवाब चाहूंगा। अनिल सर, किसान, नौजवान, पेपर लीक, समता मूलक समाज, हक और हकूक, इसकी बात कीजिए। आप कहाँ परिवारवाद और माफिया और फातिया में प्रदेश की जनता को उलझाए हुए हैं सर? अनिल सर, राकेश ने इसका जवाब भी आप इनसे ले लो। आपने सारे जवाब समाजवादी पार्टी से लेने तो उन्हीं से ले लो, हमें बेकार बैठा रखा। नहीं, मुद्दे से हट करके बात करना और उसके बाद में उनको बराबर बोलने देना। आप उन्हीं से जवाब लो, मेरा जवाब यही दे देंगे। नहीं राकेश मोहन जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप लीक से तो बात करें, आप लीक से हटकर बात करें, आप उनको बार-बार टाइम दें, आप वो उनसे जवाब ले लो। आप बोलिए, एक सर मैं सुन लेता हूँ, बोलिए सर मैं सुन लो, उन्हीं से जवाब ले लो। नहीं सर, लोकतांत्रिक लोग हैं हम लोग सर। लोकतांत्रिक नहीं है, आप ये मुद्दे पे बात करो, ये मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मुद्दा ही है ये कि परिवारवाद, पीडीए, फातिया, इन सब की क्या जरूरत है? क्या प्रदेश में आप दूसरे मुद्दे नहीं है सर? ये तो कॉमन सा सवाल है ना सर, इसका तो आप जवाब। राकेश मोहन जी, कॉमन, मेरी बात सुने आप, ये कॉमन का सवाल है। जिस मुद्दे पर हम डिबेट पर बैठे हैं उस मुद्दे पर चर्चा हो या खुली चर्चा करो, मैं खुली चर्चा में तैयार हूं। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं जवाब दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी भी जवाब नहीं दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों की खाद के लिए बात करने के समय नहीं होता है, बेरोजगारी पर बात करने के समय नहीं होता है, जो युवाओं को, युवा वर्ग है वो पढ़ाई लिखाई उनकी बात नहीं कर पाते हैं। अनिल जी आप बात पूरी कीजिए। ग्रामीण गाँव में जो गाँव में बोलने तो म्यूट है, म्यूट है ना सर, आप बोलिए ना सर। अतुल जी एक मिनट, अनिल जी आप बात पूरी कीजिए, म्यूट है ना सर, आप बोलिए। अनिल जी आप बोलिए। राकेश मोहन जी, बड़ा स्पष्ट हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बड़ा स्पष्ट कहा है
और अभी हमारे जो दूसरे लोग कह रहे थे कि भाई ये यूपी में है, आप ऑल इंडिया में हैं। नितिन नवीन जी की बात इन्होंने करी है, जब इन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष की बात करी है तो मैंने राष्ट्र के ऊपर बात करी है। ये यूपी में बात करे तो यूपी के अंदर बात करो। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये बताएं, अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का ही बनेगा, अध्यक्ष बनेगा तो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का ही बनेगा, जितने भी सांसद, विधायक, पार्षद, एमएलसी पहले इनका परिवार के भर जाएंगे, तब बाहर किसी और कार्यकर्ता तरफ ये देखेंगे। तो इसको परिवारवाद कहते हैं। आप हमारे इसको परिवारवाद नहीं कहोगे। नितिन नवीन जी बनेंगे वो परिवार। अनिल गोयल सर, ये बताइए कि अगर आजम खान भविष्य में राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं है, आजम खान आपके दर पर आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे? 30 सेकंड में बताइए, फिर बाकी मेहमानों से भी क्लोजिंग कमेंट लेना है सर। नहीं, मुझे ये बात बताओ, नहीं मुझे ये राष्ट्र अध्यक्ष की बात करें तो मुझको आप यूपी पर समेट दो। ये अब ये दुनिया भर की बात कर रहे हैं, फिर भी ये दुनिया भर की बात कैसे कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करो, यूपी की बात करनी यूपी की बात करो। और आजम खान हमारे पास आएगा, आजम खान जी हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, ये कोई काल्पनिक प्रश्न के जवाब नहीं दिए जाते। अगर वो आएंगे तो हम सोचें उनको लेना है नहीं लेना, इस काल्पनिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। और निश्चित तौर पर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।